नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चौकी पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर राजस्थान की वेशभूषा। तो कल हमने किया था राजस्थान के पुरुषों की वेशभूषा, आज हम कर रहे हैं राजस्थान की महिलाओं की वेशभूषा। तो महिलाओं के जितने भी प्रकार के परिधान पहने जाते हैं राजस्थान में उन सब की मैं करवा रही हूँ ट्रिक वही चैप्टर। तो ठीक है, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक, मेरी इस वीडियो को तक जरूर देखना। आपको सभी एक ही क्लास में सब कुछ करवा दूंगी। महिलाओं के जितने भी वेशभूषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी इस क्लास में आज पूरे हो जाएंगे। ये क्लास आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स जैसे सीईटी हो गया, एलडीसी हो गया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट वाला सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिट है ये क्लास। और आप देखना, अभी स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको कराती हूँ महिलाओं के आभूषण। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें क्या होगा, इसमें महिलाओं के आभूषण में क्या है, एक तो साड़ियों के प्रकार, मतलब जो महिलाएं जो साड़ियाँ पहनती है उसमें भी कई कई टाइप्स की साड़ियाँ पहनी जाती है। उन साड़ियों के क्या नाम है? चीर, पटोरी, दुकुल, वसन, निचोल, चोरसो, पट, चोल। ठीक है, चीर पटोरी ये तो एक हो गया, चीर पटोरी। फिर ठीक है, चीर पटोरी। ठीक है, फिर हो गया दुकुल, वसन, निचोल, चोरसो, पट, चोल। चीर, चोरसो और पटोरी, पट। ठीक है, चीर, चोरसो, पटोरी, चीर, चोरसो, पटोरी, पट। ठीक है, दुकुल हो गया और एक वसन और निचोल। ठीक है, चोल, चीर, चोरसो, जैसे चोल, चीर, चोरसो, पटोरी, पट, दुकुल, वसन और चोल। चोल, चोरसो, चीर, निचोल, ये चार ही साथ में याद कर लेना। पट और पटोरी, पट साथ में याद करना है, और दुकुल और वसन ये याद कर लेना। ठीक है, फिर आती हैं इसमें साड़ियों के अलग अलग टाइप की कौन सी साड़ियाँ होती हैं। डोरिया की साड़ी, कोटा की जो फेमस है वो कौन सी है? डोरिया की साड़ी होती है। ठीक है, फिर आते हैं दिगोद कोटा की कौन सी फेमस है साड़ी? जनेब साड़ी। कहाँ की फेमस है? दिगोद कोटा की। और चूआ चंदन साड़ी और स्प्रे पेंटिंग साड़ी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है ये साड़ियाँ। फिर आती है सवाई माधोपुर की कौन सी प्रसिद्ध है? सूंठ की साड़ी। सूंठ की साड़ी कहाँ से प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। स से सवाई माधोपुर, स से सूंठ। ठीक है, फिर ड से डोरिया की कोटा। ठीक है, ये तो फेमस है ही, पता है। और एक जनेब की, ये भी दिगोद की कोटा हो गई। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है कि जो कुर्ती कांचली होती है ये भी हमारे एक परिधान है, अन्य प्रधान है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें नीचे घाघरा होता है, ऊपर उसके कुर्ती होती है, उसके नीचे कांचली होती है, उस बिना बाजू की वैसी होती है, वो पहनी जाती है। तो ये भी राजपूतों में काफ़ी फेमस है ये। तो ये परिधान भी है राजस्थान की वेशभूषा का। फिर नेक्स्ट है अन्य परिधान में कौन कौन से? ये नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरूख शाही, मोम जमा, बाफ्ता, गंगाजली, टसर छीट और जामदानी, ये भी अन्य इंपॉर्टेंट वेशभूषा के प्रकार हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, आदिवासी महिलाएं जो पहनती हैं उनके जो वस्त्र हैं उनके क्या क्या नाम है वो हम करते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन से? तारा भांत की ओढ़नी। ठीक है, ये तारा भांत की ओढ़नी आती है। ये कौन सी है? ये बहुत ही लोकप्रिय है आदिवासियों की। उसको क्या बोलते हैं? तारा भांत की, जिसमें तारे का डिज़ाइंस होते हैं, जैसे तारे जैसे प्रिंट्स होते हैं वैसे है। और जवार भांत की, जैसे जो अपने जवार होता है, गोल गोल छोटे दाने होते हैं, उस जवार के दाने के जैसा प्रिंट होता है उस ओढ़नी पे, तो उसको क्या बोलते हैं? जवार के दानों सा प्रिंट। ठीक है, और एक कैरी भांत की ओढ़नी होती है। कैरी भांत की ओढ़नी में क्या होता है? जो उसका बेस होता है, मतलब जैसे पूरी जो ओढ़नी होती है उसका बेस का रंग तो होता है लाल, और उसके ऊपर जो ओढ़नी में बनी होती है सफ़ेद और पीले रंग की बिंदियाँ बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई कैरी की। ठीक है, और फिर है लहर भांत की ओढ़नी। लहर भांत की क्या होती है? उसमें लहरिया टाइप होती है, लहरिया होती है ना, जैसे जैसे 2-3 लाइंस कर करके ऐसे लंबी लंबी लाइंस बनी होती है, तो होते हैं लहरिया। ठीक है, फिर आता है लंगोटा। लंगोटा क्या होता है? आदिवासी महिलाओं का कमर का वस्त्र होता है, ये होता है लंगोटा। फिर नेक्स्ट है क्या है? कटकी। कटकी क्या होता है? कटकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कटकी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कटकी के। कटकी क्या है? अविवाहित महिलाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं अविवाहित, उनकी एक ड्रेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? कटकी बोलते हैं। फिर है जामसाई साड़ी, इसका भी क्वेश्चन आता है। जामसाई साड़ी ये क्या है? विवाह के अवसर पर जो आदिवासी होते हैं अपने विवाह के अवसर पर पहनते हैं जामसाई साड़ी। फिर है बड़ुली। अब ये देख लो, बड़ुली क्या है? ये क्या है? वर द्वारा विवाह पर वधु के लिए जो दी जाती है ड्रेस, जब वर देता है वधु को तो उसको क्या बोलते हैं? बड़ुली। ठीक है, फिर आता है फड़का। फड़का क्या है? फड़का एक टाइप की साड़ी होती है। फड़का एक टाइप की साड़ी है जो क्या होती है?
जो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं होती हैं वो एक साड़ी पहनती है जिसको बोलती हैं फड़का। उसका स्टाइल कैसे होता है बांधने का, वो होती है मराठी अंदाज में पहनी जाती है, जो मराठी स्टाइल में पहनते हैं ना, मराठी महिलाएं वैसे पहनती है, उसी हिसाब से वो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं भी पहनती हैं फड़का, उसे बोलते हैं फड़का। ठीक है। और नांदना क्या हो गया, आदिवासी महिलाओं के घाघरे। ठीक है, नांदना है आदिवासी महिला के जो घाघरे होते हैं उनको बोलते हैं नांदना। और फिर नेक्स्ट है कच्छाबू। कच्छाबू भी पूछा जाता है, कच्छाबू के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। कच्छाबू क्या है, भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा। भील जनजाति है ना, उनकी जो महिलाएं होती है जो भील जनजाति की, उनका होता है घाघरा। और ये कैसा होता है, ये होता है घुटनों तक का होता है। ठीक है, घुटनों तक का होता है, सिर्फ नीचे तक नहीं होता पूरा, अपने एंकल्स तक नीचे तक नहीं, सिर्फ घुटनों तक होता है। ठीक है, वो होता है कच्छाबू। ठीक है, फिर बुरका या तिलका बोलते हैं, ये किनका है, ये मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है। ठीक है, उसको बुरका बोलते हैं या तिलका, जो भी ये दोनों क्या होते हैं, मुस्लिम महिलाओं का पहनावा। फिर नेक्स्ट है झिम्मी। झिम्मी क्या है, शादी के समय फेरों पर मामा द्वारा दी गई लाल ओढ़नी। झिम्मी झिम्मी मामा मामी, मतलब झिम्मी मामा मामी से द्वारा दी गई क्या होगी, शादी के समय फेरों के टाइम दी जाती है उनको, लाल रंग की क्या होती है, एक ओढ़नी होती है। कौन से रंग की, लाल रंग की, उसे बोलते हैं झिम्मी। फिर आता है आंगी। क्या आंगी क्या होता है, बिना बाँह वाली चोटी। बिना बाँह वाली चोटी होती है, बिना बाँह की होती है, उसमें ऐसी कुर्ची सी होती है, उसकी बाँह नहीं होती है, उसको बोलते हैं आंगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आदिवासी महिलाओं के जितने भी वस्त्र होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी होते हैं, ये सब है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदिवासी महिलाओं के काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कच्छाबू हो गया, ये फड़का हो गया, ये जामसाई साड़ी, कटकी के भी क्वेश्चन आते हैं। और ये ओढ़नियों के होते हैं तारा ज्वार कैरी, ऐसे याद कर लो, तारा ज्वार कैरी, तारा ज्वार कैरी लहर, र, ये हो गए आदिवासी महिलाओं के। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट आते हैं हम ओढ़नी के प्रकार। ये तो आदिवासियों के थे, और ये एक इम्पोर्टेंट है, थोड़े नोट कर लगा लेना इसे, ये थोड़े अलग हैं, ये नॉर्मल है जो वो है। उसमें ओढ़नी होती है, राजस्थान की महिलाओं के वस्त्रों में ओढ़नी होती है। ओढ़नियों के भी कई टाइप्स होते हैं, तो उनमें है पोमचा। पोमचा क्या होता है, जब नवजात शिशु पैदा होता है किसी के, तो उसकी जो महिला होती है उसके मायके के द्वारा लिया जाता है, लेके आते हैं उसके मायके के द्वारा जो ओढ़नी लेके आते हैं उसको बोलते हैं पोमचा। तो जब अगर किसी महिला के पुत्र पैदा होता है तो उसको क्या मिलती है, पीले रंग की ओढ़नी होती है, उसको बोलते हैं पीला पोमचा। और अगर पुत्री का जन्म होता है उसकी महिला के, तो उसकी क्या मिलती है उनको, गुलाबी पोमचा। तो ठीक है, ये हो गया पीला लड़के का, गुलाबी वैसे याद करें ना, गुलाबी लड़कियों का फेवरेट कलर कौन सा होता है, पिंक होता है गुलाबी, तो लड़कियों के लिए गुलाबी ही लेके आती है, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर लहरिया क्या होता है, श्रावण की तीज पर जैसे लहरिया पहना जाता है, श्रावण पे साड़ियाँ चलती है ना काफ़ी लहरियों के, तो वो पहने जाते हैं सावन में। सावन में ऐसे हवा चलती है लहर से, ऐसे याद करना, सावन में ऐसे हवा चलती है, ऐसे लहर की जैसे हवा चलती है ऐसे ऐसे, तो वैसे ही क्या होता है, लहरिया का डिज़ाइन होता है, तो वो श्रावण पे पहने जाते हैं। और ये होता है, एक होता है पचरंगा लहरिया होता है। ठीक है, फिर लुगड़ा होता है। लुगड़ा क्या होता है, विवाहिता द्वारा पहना जाता है लुगड़ा भी। एक होता है फागणियाँ पहनते हैं फाग में, मतलब होली, फागणियाँ पहनते हैं होली पर। होली को क्या बोलते हैं राजस्थान में, फाग। तो फागड़ियाँ पहना जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, और फिर आता है ये लहरिया के भी कई टाइप्स हैं। कौन सा है, समुद्र लहरिया, प्रतापशाही और राजशाही। समुद्र लहरिया ये 2, 5, 3, 7 इन लाइंस के रंगों में होता है, समुद्र लहरिया होता है। और राजशाही कौन सा है, जयपुर का प्रसिद्ध है राजशाही लहरिया। तो ये हो गए ओढ़नी के प्रकार हो गए हमारे, ये आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हो गए, और ये साड़ियों के प्रकार हो गए। बस इतने ही इंपॉर्टेंट है, लगभग इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आप लोग कैसी लगी आपको क्लास, ये कमेंट करके बताना आप मुझे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। देखो आप छोटे छोटे चैप्टर्स को याद करोगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके एग्जाम्स पास में, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं, उनके लिए आपको बहुत बेनिफिट है। ये आप छोटे छोटे टॉपिक्स याद कर लीजिए, 5-5 मिनट के हैं, बस आप इनको याद कर लीजिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और आपको एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो थैंक यू। आप कमेंट करके बताना आपको किसका टॉपिक चाहिए, कौन सा करवाना है आपको नेक्स्ट। जीके में कोई भी जियोग्राफी, करंट या कोई भी टॉपिक हो, आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।